के हाथ जाली रसूल की सोरंग मौला के हाथ जिसके कपड़े रंग दिए सुधन धनवा के भाग आज रंगी है ऐसो रंग और नहीं देखी मैं तो ऐसो रंग और महबूबे इलाही मैं तो ऐसो रंग महबूबे इलाही मैं तो हाँ हुजूर मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी। निजामुद्दीन एक उर्दू का शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी निजामुद्दीन ऐसो रंग महबूब। तमाम लोगों की तवज्जो चाहता हूँ, तमाम लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। तुम न मानो मगर हकीकत है, तुम न मानो मगर हकीकत है कि
कि तुम न मानो मगर हकीकत है, तुम न मानो मगर हकीकत है। और इश्क इंसान की जरूरत है। इश्क इंसान की जरूरत। आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ कि तुम न मानो मगर हकीकत है, और इश्क इंसान की जरूरत है। किसकी तारीफ करूं महफिल में, तारीफ करूं महफिल में। अरे सारी महफिल ही खूबसूरत है। मैं तो ऐसा रंग और नहीं देखी निजामुद्दीन सर्वसी मीना बसहरा रवि नेक बदअहदी के बेमामी रवि आखिरी गिरा पेश कर रहा हूं। मुझे सूफी साहब बताइए, न छुपाइए न छुपाइए। मुझे सूफी साहब बताइए, न छुपाइए न छुपाइए। कहीं होली खेली है आपने, कहीं होली खेली है आपने। जो लगे हुए हो गुलाल में, मैं तो ऐसो रंग और महबूबे इलाही, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देगी, ओ ऐसो रंग और नहीं देगी, ओ ऐसो रंग और नहीं देगी। मैं तोरा रंग बोले जय मामा, मैं तो ऐसो रंग और देश विदेश में ढूंढ फिरी हूँ, देश विदेश में, देश विदेश में ढूंढ फिरी हूँ। तोरा रंग मन भायो निजामुद्दीन, तोरा रंग मन भायो निजामुद्दीन, तोरा रंग मन भायो निजामुद्दीन, तोरा रंग मोरे मन भायो निजामुद्दीन, मेरे ख्वाजा निजामुद्दीन, मेरे ख्वाजा अमीर खुसरो, मेरे ख्वाजा अमीर खुसरो, मेरे ख्वाजा अमीर खुसरो। तोरा रंग मोरे बन भायो, मैं तोरा रंग बोले जय देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। रूस में विंटर ओलंपिक से पहले आतंक की दस्तक, आत्मघाती हमलों से दहल गया वोल्गोग्राद। पूर्वी एशिया में बड़ी तनातनी, दक्षिण कोरिया और चीन की जापान को चेतावनी। और सर्दी से ठिठुर रहे हैं तमाम देश, लेकिन अर्जेंटीना में पड़ रही है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। दुनिया के सबसे बड़े देश रूस में आतंक ने दस्तक दी है। रूस का शहर वोल्गोग्राद 24 घंटे के भीतर 2 आत्मघाती हमलों से दहल गया। रेलवे स्टेशन और सिटी बस में हुए इन धमाकों में 35 लोग मारे गए। इन हमलों के बाद रूस में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रूस के सोची शहर में अगले महीने विंटर ओलंपिक का आयोजन होने वाला है। पुतिन हुकूमत को डर है कि ओलंपिक खेलों से पहले इस तरह के हमले और तेज हो सकते हैं, क्योंकि चेचेन विद्रोही नेता ने ओलंपिक खेलों को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाने को कहा है। रूस आतंक के चंगुल में फंसा नजर आ रहा है। एक के बाद एक हुए ताबड़तोड़ हमलों ने रूस की नींद उड़ा दी है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इन हमलों को रोकना असंभव था। तो क्या रूस ने आतंक के आगे हथियार डाल दिए हैं? कम से कम उसके अतीत को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। आतंक के खिलाफ जंग में रूस ने हमेशा ही बेहद सख्त रवैया अपनाया है और इस बार भी वो चेचनिया और दागिस्तान के विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। हम नहीं जानते कि वोल्गोग्राद हमले के पीछे आतंकियों की क्या मंशा थी, लेकिन साधारण नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई के लिए हम उन्हें माफ नहीं कर सकते। हमले के इतने दिनों बाद भी ये सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर 2 बार वोल्गोग्राद को ही निशाना क्यों बनाया गया। ये शहर राजधानी मॉस्को से 900 किलोमीटर दूर है, जबकि सोची, जहां ओलंपिक खेल होने वाले हैं, वहां से 700 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बात भी अब तक साफ नहीं हुई है कि इस घटना को किस संगठन ने अंजाम दिया है। हालांकि संदेह की सुई विद्रोही चेचन नेता डोकू उमरोव की ओर घूम रही है, जिसने कहा था कि वो पुतिन को ओलंपिक खेलों का उद्घाटन करने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, आप उनमें से किसी से भी पूछ कर देख लें, वे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। तमाम लोग रूस में बढ़ती आतंकी घटनाओं की एक बड़ी वजह पुतिन का सख्त रवैया मान रहे हैं। पुतिन ने कई ऐसे काम किए हैं जिनसे रूस में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने समलैंगिकों को डराने वाले कानून को मंजूरी दी, रूढ़िवादी चर्चों के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को जेल भेज दिया, लोकतांत्रिक संगठनों को विदेशी एजेंट करार दिया, राजद्रोह पर नया कानून बनाया और विदेशियों द्वारा रूसी बच्चों को गोद लेने की सीमा निर्धारित की। कड़े फैसलों की वजह से देश और विदेश में पुतिन के आलोचक बढ़े हैं और रूसी लोगों में बेचैनी। हम नए साल के जश्न की तैयारियां कर रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। यह लगातार दूसरा हमला है। हम डरे हुए हैं। आतंकवादी घटनाएं फिर से हो रही हैं। निश्चित तौर पर ये रूस के लिए बहुत बुरा है। रूस का इतिहास गवाह रहा है कि उसने आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। वहाँ के शासकों ने ही रेड टेरर और ग्रेट टेरर कैंपेन को अंजाम दिया। रूस ने 17 आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगा रखा है। आतंक से निपटने की रूस की नीति इतनी सख्त है कि तमाम मानवाधिकार संगठन उस पर इल्जाम लगाते हैं। अक्टूबर 2002 में हुए मॉस्को थिएटर क्राइसिस से निपटने के लिए रूस ने अपने नागरिकों की जान की भी कोई परवाह नहीं की। आतंकी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन 130 निर्दोष नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस घटना के बाद से न सिर्फ आतंकियों बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश गया कि रूस आतंक से निपटने में कितना सख्त है। आज उस घटना के 11 साल बाद रूस में आतंक फिर से सर उठा रहा है।
देखना ये है कि रूस इस बार आतंक को कितना करारा जवाब देता है। कड़कड़ाती सर्दी से जहां दुनिया के तमाम देश बेहाल हैं, वहीं एक देश ऐसा भी है जहां गर्मी से लोगों की मौत हो रही है। ये देश है अर्जेंटीना। अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित इस देश में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। पारा 44 डिग्री से पार चला गया है। सैंटियागो डेल एस्टेरो में लू से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। गर्मी की वजह से बिजली कटौती बढ़ गई है। इसके चलते लोगों की मुश्किलों में कई गुना इजाफा हुआ है। नाराज लोग पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्जेंटीना में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूं तो प्रदर्शन का केंद्र है राजधानी ब्यूनस आयर्स, लेकिन तमाम अन्य शहरों में भी सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस गुस्से की वजह है चिलचिलाती गर्मी और कई घंटों तक बिजली का नदारद रहना। एक तरफ जहां भारत समेत दुनिया भर के कई देश ठंड से ठिठुर रहे हैं, तो वहीं अर्जेंटीना उबल रहा है। लोगों का कहना है कि मौसम पर तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन बिजली कटौती में तो कमी की जा सकती है। लाइट थोड़ी देर के लिए आई थी और फिर चली गई। नए साल पर हम मौज मस्ती के मूड में थे, लेकिन गर्मी और पावर की वजह से हम मुश्किल में फंस गए। अर्जेंटीना में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रशासन को वहां आपातकाल लगाना पड़ा है। लोगों को धूप में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। मेडिकल टीम लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय बता रही है। इस बीच पावर कट का मसला बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्षी दलों को सरकार पर हमले का मौका मिल गया है और वो इसे सरकारी लापरवाही बता रहे हैं। इस बीच आम लोग गर्मी से निजात पाने के लिए नदियों, फव्वारों और स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से काफी गर्मी पड़ रही है। इसका मुख्य कारण अटलांटिक के ऊपर उच्च दबाव क्षेत्र का बनना है। अभी ऐसे हालात कुछ और वक्त तक बने रहेंगे। अर्जेंटीना के नाराज लोगों का कहना है कि गर्मी और बिजली कटौती तो यहाँ हर साल की समस्या है, लेकिन इस बार तो हालात बेहद खराब हो चले हैं। अर्जेंटीना में 4 दशक बाद इतनी गर्मी पड़ रही है। इसके चलते बिजली के अलावा पानी का संकट भी पैदा हो गया है। गर्मी से बेहाल इस लैटिन अमेरिकी देश के लोग अमेरिका का रुख कर रहे हैं, जो इस वक्त ठंड से जम रहा है। सभी लोग तो ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए वे तो अपने देश में ही हालात सुधारने पर जोर दे रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस
पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। जापान के अपने पड़ोसी देश चीन के साथ संबंध फिर गड़बड़ा रहे हैं। इस बार मामला ईस्ट चाइना सी को लेकर तनातनी का नहीं है, बल्कि झगड़े की जद में कई दशक पुराना वो विवाद है जो दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट की अहम वजह है। दरअसल जापान की राजधानी टोक्यो में द्वितीय विश्व युद्ध का स्मारक यासुकुनी है। जापान के मुताबिक ये शहीदों का स्मारक है, जबकि चीन और दक्षिण कोरिया के मुताबिक ये युद्ध अपराध के दोषी और हथियारों का स्मारक है। जब भी जापान का कोई नेता इस इलाके का दौरा करता है, जापान और पड़ोसी देशों में तनाव बढ़ जाता है। पूर्व एशिया की महाशक्तियों में आपसी टकराहट फिर से बढ़ गई है। एक तरफ है जापान और दूसरी तरफ है चीन और दक्षिण कोरिया। दरअसल जापान के गृह मंत्री योशिहिदे शिंदो ने द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक का दौरा किया। इस दौरे के कुछ दिनों पहले ही जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे भी उस स्मारक का दौरा कर चुके हैं। दोनों देश इसे उकसाने वाली कार्रवाई मान रहे हैं। हालांकि जापान ने सफाई दी है कि उसका मकसद अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देना था। हर मोर्चे पर जापान के साथ खड़ा रहने वाला उसका दोस्त अमेरिका भी जापान के रवैये से खासा नाराज है। The appropriate way is for the Japanese leadership and people to find a right location to remember their dead and to ensure that they're not simultaneously sending a very negative signal to the rest of the world that somehow they're showing respect to people who don't deserve our respect. You don't show respect and reverence for people who were involved in mass murder and beheadings and other terrible crimes. दक्षिण कोरिया के लिए यासुकुनी स्मारक 1910 से 1945 तक रहे जापान के क्रूर औपनिवेशिक शासन का प्रतीक है। जापानी कब्जे से चीन को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था। दरअसल इस स्मारक में विश्व युद्ध के दरमियान मारे गए आम लोगों के अलावा चीन और कोरिया के निर्दोष लोगों के कातिलों को भी श्रद्धांजलि दी जाती है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने चीनी लोगों, खासकर महिलाओं पर गंभीर अत्याचार किए थे। चीनी महिलाओं का न सिर्फ कत्लेआम हुआ, बल्कि जापानी लोगों ने उन्हें सेक्स स्लेव बना रखा था। चीन के दिल में ये टीस आज भी जिंदा है। उस वक्त जापान बेहद शक्तिशाली था, जबकि चीन गृह युद्ध में फंसा हुआ कमजोर राष्ट्र। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज चीन महाशक्ति बन चुका है, जबकि जापान धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में चीन जापान पर जबानी हमले करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। I'm not an expert on Japanese culture, so I can't say exactly how it should be done. But most importantly is that the Japanese Prime Minister previously refused to go himself and was very articulate as to why he didn't go. So I don't know why he chose this now, but as the Wiesenthal Center statement is very clear, it is wrong, it's immoral,
it sends the wrong message, and it takes away the most precious commodity of all in international affairs, trust. दक्षिण कोरिया और चीन हालांकि दोस्त नहीं है, लेकिन बात जब जापान के विरोध की हो तो ऐसे वक्त में दोनों देश एक हो जाते हैं। वर्तमान में जापान भले ही युद्ध से दूर रहने वाला शांति प्रिय देश हो, लेकिन चीन ऐसा नहीं है। कम्युनिस्ट देश चीन आज अपने हर दुश्मन से बदला लेने पर आमादा है, जिसने उसे अतीत में चोट पहुंचाई। जापान को भी उसकी गलतियों के लिए चीन ने अभी तक माफ नहीं किया है। चीन ने चेतावनी दी है कि जापान ने यदि भविष्य में युद्ध स्मारक का दौरा किया तो जापान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा रोजाना शाम 6:30 बजे। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत। देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अब पेश है हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से।
अमेरिका के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भयानक ठंड और बर्फबारी पड़ रही है। इसके चलते ये इलाका बुरी तरह प्रभावित हुआ है। देश भर में 2000 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है।